नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन चौरसिया अपने चैनल धीरेन चौरसिया द नॉलेजेबल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको जिस वीडियो को दिखाने जा रहा हूं वो हमारे श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग बाबा जी का वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो हैं वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, वह 4 धामों में से भी एक हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आप कैसे जाएं, कब जाएं, कितने दिनों के लिए जाएं, होटल कहाँ लें, धर्मशाला गया कैसे लें, भोजन और प्रसाद का क्या इंतज़ाम है, एवं एक व्यक्ति के आने पर यहाँ पर कुल खर्चा कितना होता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। एवं आपको यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी नए वीडियो हैं वो टाइम टाइम पर मिलते रहें। एवं दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, आप रामेश्वरम जो है वो बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं या बाई एयर भी आ सकते हैं। आप तीनों तरह से आ सकते हैं, परंतु आपको किस तरह से आना है ये बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, वो रामेश्वरम जो है वो आप बाई ट्रेन आने की कोशिश करें। यदि आपके गंतव्य स्थान से डायरेक्ट रामेश्वरम की ट्रेन नहीं है तो आप यहाँ पर सबसे पहले रामेश्वरम जो है वो मदुरई स्टेशन पर आ जाएँ। मदुरई स्टेशन जो है वो यहाँ का सबसे नियर बाई स्टेशन है। यहाँ पर आपको आने के बाद रामेश्वरम की ट्रेन सीधे मिल जाती है या बाई बस भी आ सकते हैं। यदि आप बाई एयर आते हैं तो यहाँ पर जो सबसे नियर बाई रामेश्वरम का जो है एयरपोर्ट वो भी मदुरई है। मदुरई पर आने के बाद आप बाई रामेश्वरम जो है बाई बस या बाई ट्रेन आ सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप बाई रोड रामेश्वरम आने की सोच रहे हैं तो बाई रोड आप रामेश्वरम में क्या है, आपको मदुरई ही आना होगा और मदुरई में फिर आपको बाई बस या बाई ट्रेन आप आ सकते हैं। और जैसा भी आपको बाई बस या बाई ट्रेन जो रेंट होगा आप दे के आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जब आप आ जाते हैं रामेश्वरम तो मंदिर जो है आपका लगभग 2 किलोमीटर पे पड़ता है। तो जब आप होटल यहाँ पर सबसे पहले आइए तो आप एक होटल ले लीजिए या आप धर्मशाला भी ले सकते हैं। होटल या धर्मशाला जो है वो आपको लगभग 500 से 1000 रुपये में आपको जो यहाँ पर धर्मशाला या होटल मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ पर होटल या धर्मशाला लेते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर या अपने जो सामान है उसको रख लीजिए और आराम से आप यहाँ की यात्रा चालू करिए। तो देखिए, जब आप बाई ट्रेन आएंगे दोस्तों तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पंबन ब्रिज जो वर्ल्ड का बहुत ही फेमस ब्रिज है, वो पंबन ब्रिज जो है जो आपको रामेश्वरम जो है जब आप बाई ट्रेन या बाई बस आएंगे तो आपको पंबन ब्रिज देखने को मिलेगा। पंबन ब्रिज जो है वो आपको ट्रेन का जो ब्रिज है वो पंबन ब्रिज बोलते हैं। पंबन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो कि आपका समुद्र पर भारत में बना हुआ ब्रिज है। आपको तो पता है दोस्तों कि भारत में हमारे नदियों पे बहुत ही सारे ब्रिज हैं, परंतु ये पंबन ब्रिज जो है ये पंबन ब्रिज जो है एक समुद्र पे बना हुआ ब्रिज है। जब आप इस ब्रिज से निकलते हैं तो दोस्तों आपका जो है एक अलग ही तरह का अनुभव होता है, बहुत ही प्यारा अनुभव होता है। देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ये वीडियो जो है पंबन ब्रिज का स्पेशली बनाया हुआ दोस्तों। ये नाइट में मेरा पंबन ब्रिज पड़ा था दोस्तों। पंबन ब्रिज आप जो है वो एंजॉय कर सकते हैं कि कितना विशाल जो है हमारी ट्रेन जो है वो दोस्तों समुद्र में चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि समुद्र में ट्रेन जा रही है और कितना सुंदर दृश्य है। आप लाइट देख सकते हैं, ये नया एक ब्रिज बन रहा है। ये अभी मैं दिसंबर मंथ में यहाँ पर हो के आया हूँ और ये अभी नया एक ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, जब आप यहाँ पर पंबन ब्रिज से होते हुए रामेश्वरम बाबा जाएंगे तो रामेश्वरम बाबा में आपको सबसे पहले अपने रुकने की व्यवस्था करनी है। तो रुकने की व्यवस्था जी जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर आपको प्राइवेट होटल भी मिलेंगे और इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारी धर्मशालाएँ भी मिल जाएंगी। तो ये पंबन ब्रिज आप ज़रूर इसको एंजॉय करिएगा दोस्तों, और आप अपना वीडियो चाहें तो वीडियो भी बना सकते हैं। और पंबन ब्रिज जो है ये आपका जो है ये एक मंडपम जो है वो मंडपम से स्टार्ट होगा और रामेश्वरम तक ये आपका पंबन ब्रिज जो है पूरा पुल पड़ेगा।
तो ये मंडपम से स्टार्ट होने के बाद आपका रामेश्वरम जब तक नहीं आ जाएगा तब तक ये ब्रिज आपको रामेश्वरम तक पहुंचा देगा। तो बिल्कुल इस ब्रिज को ज़रूर एंजॉय करें, समुद्र पे बना हुआ ब्रिज है। अब देखिए जब आप आ जाते हैं यहाँ पर रामेश्वरम, तो रामेश्वरम में सबसे पहले आप जब जाते हैं तो होटल या आप धर्मशाला को ले लेते हैं। तो होटल या धर्मशाला आपको अपने हिसाब से देखना है दोस्तों, 500 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आपको बता देता हूँ, जैसे होटल तमिलनाडु, होटल रॉयल पार्क, और इसके अलावा जो धर्मशाला जो है गुजरात भवन है, श्री महेश्वरी भक्त निवास है, श्री बांगड़ धर्मशाला है, बजरंग धाम बाबा है भी एक धर्मशाला है। इसके अलावा आपको जैसे ही यहाँ पर ले लेते हैं तो इसके बाद आपको प्लानिंग करनी है दोस्तों कि आपको रामेश्वरम बाबा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। तो रामेश्वरम बाबा के जो ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करने हैं तो वो आपको करने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपने को आराम से रेस्ट ले लीजिए, 1-2 घंटे का रेस्ट कर लीजिए। यदि आप जल्दी सुबह अर्ली पहुंच जाते हैं तो मणि दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मणि दर्शन सुबह सुबह का दर्शन होता है, 5 बजे का दर्शन होता है ज्योतिर्लिंग बाबा जी के, आप दर्शन ज़रूर करें। तो मणि दर्शन करने के पहले, परंतु आपको सबसे पहले जब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन करने हैं अग्निकुंड तीर्थ। अग्निकुंड तीर्थ दर्शन जो है वो समुद्र का स्नान करना है आपको दोस्तों। ये समुद्र का स्नान जो है इसी को अग्निकुंड तीर्थ दर्शन बोलते हैं। जब आप रामेश्वरम में बाबा जी के दर्शन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आप समुद्र का स्नान यानी अग्निकुंड तीर्थ के दर्शन करिए। सबसे पहले आपको समुद्र का स्नान करना होगा। तो दोस्तों इस समुद्र में स्नान करने के बाद आप जब पवित्र हो जाते हैं, आप ये पहले तीर्थ का जो आप स्नान हो जाता है तो आप इसके बाद रामेश्वरम बाबा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये समुद्र है और समुद्र में कितने लोग जो हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आकर सबसे पहले अग्निकुंड, इसको बोलते हैं अग्निकुंड तीर्थ। इस समुद्र के स्नान को अग्निकुंड तीर्थ बोलते हैं। तो समुद्र में सबसे पहले आपको स्नान करना है, मंदिर में सबसे पहले दर्शन के लिए नहीं जाना है, सबसे पहले आपको यहीं पर आना है, अपने को स्नान करके पवित्र करना है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे जो पूजा अर्चना भी होती है, लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनकी इस तरह के तर्पण जो आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में होता रहता है, तो वो भी करते हुए आप लोगों को बहुत से लोग दिखेंगे। तो दोस्तों रामेश्वरम जो है वो बहुत ही हमारा पवित्र ज्योतिर्लिंग है और बहुत ही मुख्य ज्योतिर्लिंग है और इसके साथ 4 धामों में से एक भी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अग्निकुंड तीर्थ में दर्शन करके पवित्र हो जाते हैं। अग्निकुंड तीर्थ में आप यदि चाहें तो सुबह आते हैं तो आपको सनराइज़ का बहुत ही सुंदर दृश्य, जिसको समुद्र में जितने भी लोग जाते हैं समुद्र प्लेस पे लोग ट्रैवल करने का जब भी प्लानिंग करते हैं तो उनको मन में कहीं ना कहीं रहता है सनराइज़ और सनसेट का जो सीन है वो ज़रूर लें। तो दोस्तों मैं देखिए इस वीडियो में दिखाया भी है, कोशिश करिए आपको दिखाने की कि किस तरह से सनराइज़ का सीन आप मतलब थोड़ा सा ट्रिक, यदि आपके पास टाइम रहता है तो ट्रिक फोटोग्राफी का भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से वीडियोग्राफी में आपको सूरज जो है, आपको समुद्र भी दिख रहा है, सूरज आपको हाथ में लेके आप ऐसा ट्रिक फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मतलब आपको अनुभव होगा, बहुत ही प्यारा अनुभव देखने को मिलता है दोस्तों। ये अग्निकुंड तीर्थ में जब आप स्नान कर रहे होते हैं आपको पवित्रता का अनुभव तो होगा ही, पवित्रता तो होती ही है इस समुद्र जो अग्निकुंड तीर्थ है। इसके अलावा आप थोड़ा सा यहाँ पर समुद्र का एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पर समुद्र जो है वो आपको समुद्र का हर तरफ देखने को मिलेगा नज़ारा। अब देखिए इसके अलावा जब आप अग्निकुंड तीर्थ में स्नान कर लेते हैं तो आप सबसे पहला काम आप करेंगे 22 कुंड तीर्थ में दर्शन करने का। 22 कुंड तीर्थ जो है मंदिर परिसर के अंदर है दोस्तों। ये 22 कुंड तीर्थों का बहुत ही महत्व है और इनकी अपनी अपनी महिमा है। आपको 22 कुंड तीर्थों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए पहला जो है वो श्री लक्ष्मी तीर्थ है, इसके बाद सावित्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, फिर सेतु माधव तीर्थ है, फिर गायत्री तीर्थ है, फिर गंध माधव तीर्थ है, फिर श्वास तीर्थ है, फिर कलाय तीर्थ है, फिर नल तीर्थ है, फिर नील तीर्थ है, फिर शंख तीर्थ है, फिर चक्र तीर्थ है, फिर सुर्थ तीर्थ है, फिर इसके बाद दोस्तों ब्रह्म हत्या पाप विमोचन तीर्थ होगा, फिर चंद्र तीर्थ है, गंगा तीर्थ है, यमुना तीर्थ है, गया तीर्थ है, शिव तीर्थ है,
शांध्यार मिल तीर्थ है, सर्व तीर्थ है, कोटि तीर्थ है। तो जब आप इनमें दर्शन कर लेंगे इसके बाद आप मंदिर के गलियारे में प्रवेश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आपको इस मंदिर के गलियारे की बताता हूँ। रामेश्वरम बाबा ज्योतिर्लिंग में जो मंदिर का गलियारा है, वो जो तीसरा गलियारा जो है वो भारत का सबसे बड़ा गलियारा बोला जाता है दोस्तों। इसके अलावा विश्व में ये फेमस गलियारा है, ये विश्व का भी बहुत बड़ा गलियारा है। विश्व का तीसरा लगभग बताते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा मंदिर का गलियारा है, और भारत का तो सबसे बड़ा गलियारा है दोस्तों। ये जो है ये मंदिर जो है आपका गलियारा, जो तीसरा गलियारा जो है, इसमें आपको लगभग 1200 स्तंभ देख सकते हैं आप। शिल्पकारी के, भारतीय शिल्पकारी का एक अत्यंत अद्भुत और सुंदर नमूना आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 1200 जो हैं वो ये जो स्तंभ दिख रहे हैं, 1200 लगभग तीर्थों 1200 स्तंभों पर ये जो है तीसरा गलियारा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ पर रामेश्वरम बाबा जी के दर्शन करने का प्लान बनाएं तो आप सपरिवार आने की कोशिश करिए, ताकि आपके सभी परिवार के सभी सदस्यों पे बाबा जी का आशीर्वाद और दया कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे, और आप सबको बाबा जी सदैव अपना आशीर्वाद बना के रखें। तो दोस्तों, आपको ये जो है ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध गलियारा है, जो मंदिर का तीसरा गलियारा है, ये विश्व प्रसिद्ध गलियारा है। इसके अलावा ये जब मंदिर के अंदर आप जाते हैं तो श्री नंदी महाराज जी के भी सबसे पहले दर्शन होंगे। आपके श्री गणपति महाराज, विघ्न हर्ता गणेश महाराज जी के दर्शन होते हैं, फिर नंदी महाराज जी के दर्शन होते हैं। और आपको इसके अलावा जब आप अंदर जाएंगे तो हाथी के भी दर्शन होंगे, हाथी महाराज के भी दर्शन होंगे आपको। और इस तरह से जो है आप धीरे से इन सब के मंदिरों के मतलब गणपति बप्पा और ये आपके नंदी महाराज के दर्शन करने के बाद जब आप श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज जी के दर्शन करते हैं तो दोस्तों, उसके अलावा अंदर जो है माता पर्वतवासिनी माता जी के भी आपको दर्शन होते हैं। तो इस तरह से मंदिर का जो अंदर भी काफ़ी सारे जो है हमारे पवित्र स्थल हैं, और बाहर भी जो पवित्र स्थल हैं। तो इस तरह से आपको अंदर भी दर्शन करने हैं, मंदिरों के भूलना नहीं है दोस्तों। जैसे कि माता लक्ष्मी जी का भी अंदर आपको दर्शन मिलेगा, और आपको पंचमुखी हनुमान जी का भी अंदर दर्शन करने को मिलेंगे। आपको श्री जो आपको बताया मैंने नंदी महाराज के भी दर्शन करने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों। और इसके अलावा जब आप अंदर जाते हैं तो इसी में आपको जो है वो आपको प्रसाद मतलब कि आप लंगर या भंडारा जी इसको बोल सकते हैं, वो भी चलता है दोस्तों। अंदर भंडारा चलता है, और ये इसका टाइमिंग जो है वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है। तो यदि आप मंदिर में दर्शन करते हैं तो मंदिर में यदि आप अंदर भंडारा करना चाहते हैं तो आप इस बीच पे कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जब आप श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं तो इसके बाद आपको मस्ट विजिटेड प्लेस जो रखना है श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज के दर्शन करते समय, उसका नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी जो है वो आपके उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये धनुषकोडी जो है दोस्तों, ये लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी है। मतलब यहाँ से धनुषकोडी से ही भारत की जो भूमि है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद बताते हैं जो आपका जो है वायु समुद्र, आप लगभग 40 से 50 किलोमीटर के लगभग में श्रीलंका जो है वो आपका आ जाता है। अब देखिए, धनुषकोडी इसका नाम जो है ये इसलिए पड़ा क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर सेतु का पुल का निर्माण किया था, और रावण का वध करने के बाद अपने राज्य अयोध्या को वापस जाने लगे, तो विभीषण जी ने जो रावण के भाई थे उन्होंने श्री राम प्रभु से अनुरोध किया कि प्रभु आप इस सेतु को जो है वो तोड़ दीजिए ताकि शत्रु देशों का आक्रमण न हो पाए लंका पर। तो श्री विभीषण जी के अनुरोध पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष से अपने द्वारा निर्मित किए गए जो नल और नील द्वारा, आप लोगों को पता होगा, ये तो सभी हिंदू धर्म में सभी को पता है कि नल और नील द्वारा बनाया हुआ श्री रामचंद्र जी के नाम का सेतु बनाया गया था, जिसे श्री रामचंद्र ने अयोध्या वापस जाते समय अपने धनुष से तोड़ दिया, और इसी के कारण इसका नाम धनुषकोडी पड़ा।
तो देखिए दोस्तों, ये मस्ट विजिटेड प्लेस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर दो समुद्रों का मिलन होता है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर। ये दो समुद्र इस स्थान पर आकर एक साथ मिल जाते हैं और यहाँ से भारत भूमि जो है वो लगभग लगभग ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो है वो आपको श्री रामचंद्र द्वारा निर्मित जो पुल है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो नासा द्वारा भी एक्सेप्टेबल है, और वो आपको भूमि थोड़ी थोड़ी उठी दिखेगी पर वो बहुत दूर पे दिखेगी। तो वहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, वो बाई स्टीमर के अलावा आप नहीं जा सकते, क्योंकि समुद्र देखिए जो मैंने वीडियो बनाया बहुत ही गहरा है ये समुद्र। और ये दो समुद्र हैं, एक तरफ आपको हिंद महासागर दिखेगा, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी दिखेगा। तो दोस्तों इसके अलावा आपको मैं ये और बता दूं कि ये धनुषकोडी जो है ये आप इसके लिए सेपरेट एक दिन का समय निकालिए और दूसरे दिन जाइए। रामेश्वरम में आपको 2 दिन जो है वो इनफ है रामेश्वरम दर्शन करने के लिए, आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। और यदि आप एक व्यक्ति का खर्चा रखते हैं तो मैं इसमें किसी तरह का किराया आपका बस या ट्रेन या फ्लाइट का टिकट का किराया नहीं बता रहा हूँ, केवल जो खाने और रहने का खर्चा लगभग लगभग एक आदमी का 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में आ जाएगा। ये इनफ है आपका। तो दोस्तों इसके अलावा और भी प्लेस हैं जो मंदिर के बाहर हैं। आप जब जाते हैं तो जैसे अंबिका माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, नंदी मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है। ये तो अंदर हो गया। इसके अलावा मंदिर जो बाहर आप दर्शन करेंगे वो है श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, नाम्बू न्योंगी मंदिर और साक्षी हनुमान जी का मंदिर, श्री कलाम APJ कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं उनका भी स्मारक बना हुआ है। आपको पता होगा वो तमिलनाडु के ही रहने वाले थे। और धनुषकोडी आपको ये दर्शन करने हैं। इसके अलावा जो है आपको इस तरह से ये जो आपको धनुषकोडी में जो है ये चर्च देखिए, जो वीडियो दिख रहा है ये चर्च का है, जो सन 22 दिसंबर 1966 को जो एक चक्रवात आया था जिसमें ये पुराना जो रेलवे स्टेशन था धनुषकोडी में जहाँ पर रेल आती थी। ये देखिए जो ये पीछे 3 स्तंभ दिख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन था। जो चक्रवात में पूरा धनुषकोडी का जो रेलवे स्टेशन था वो बह गया था। तो बहुत ही दुखद घटना थी, परंतु बाबा ज्योतिर्लिंग के आप अच्छे साकुशल दर्शन करिए दोस्तों, ये तो इतिहास की बात है। तो इसके अलावा मैं आपको जैसा कि बताया कि आप जब भी आएँ तो धनुषकोडी के लिए एक दिन आप सेपरेट रखें, क्योंकि लगभग लगभग ये आपका 20 से 25 किलोमीटर के लगभग का रास्ता है। रामेश्वरम से 20 किलोमीटर पड़ेगा। इसके अलावा आपको देखिए ये पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करिए, आप श्री रामचंद्र जी के मंदिर के दर्शन करेंगे, ये आपका एक दिन में हो जाएगा। और ऑटो यदि आप करते हैं तो ऑटो वहाँ पर जो लोकल होते हैं वो आपको लगभग लगभग 500 से 1000 रुपये के बीच में आप जो है उनसे पहले से तय कर सकते हैं। और आपको जैसा अब्दुल कलाम जी का जैसे स्मारक है और विवेकानंद मेमोरियल स्मारक है, इस तरह से ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे लक्ष्मण आपका तीर्थम है और ये जो बाहर के हैं तो आपको अच्छे से आप घूम सकते हैं। दोस्तों आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, बाबा जी के अच्छे से दर्शन हुए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाबा जी की कृपा आप सब पर परिवार बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक